हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस 11th एंड वेलकम टू प्री एज टू अकाउंट सीरीज। ये जो बेटा हमारा चैनल जो बनाया नया और इसमें जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आपकी नींव को करेंगे मजबूत। मतलब आपकी 11th को एकदम झकास कर देंगे। आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि 12th में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका जो ये नया सब्जेक्ट है ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ये हमारा इस चैनल का मोटिव है। इसके अलावा बेटा हमारा एक और चैनल है 12th का चैनल संजीव गिरी क्लासेस के नाम से। उस पर भी एक सीरीज चल रही है एज टू अकाउंट सीरीज, जिसमें पूरा का पूरा 12th कराया जा रहा है। और ये जो प्री एज टू अकाउंट सीरीज है यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा 11th कराएंगे। आज जो लेक्चर है बेटा वो अकाउंटिंग वेशन का 3rd लेक्चर है और आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ नए पॉइंट्स सीखेंगे। ठीक है बेटा, उससे पहले मैं आपको एक दो बातें और बता दूं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बोलूँ, आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उसी चैनल पे आपको जो भी बोर्ड पे पीडीएफ में पढ़ाया जा रहा है उस बोर्ड का पीडीएफ पैनल मिलेगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। उसके अलावा कोई थ्योरी के नोट्स होंगे या कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे तो वो सब का सब कुछ उसी चैनल पे, मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, ताकि आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सके, एडिशनल क्वेश्चंस कर सके। इसके अलावा एक और लिंक होगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल का, उसको फॉलो कर लेना संजीव गिरी क्लासेस को, जहाँ पे आप हमारे कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स आते हैं। मैं जल्दी वहाँ पे आके आपके साथ लाइव आऊँगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी आती है उसमें। मैं लाइव आके आप लोगों से इंटरेक्ट भी करूँगा, आप लोगों से बातचीत भी करूँगा। ठीक है, तो फटाफट से जाके पहले टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें। ये पहला काम है आपका कि हाँ भैया ये आप हमें इतना पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी तरफ से टोकन मनी, मतलब पैसा तो चार्ज है, सब कुछ मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, बस चाहिए कि आपका प्यार। ठीक है, तो चलिए फिर देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। देखो ये पॉइंट्स खास क्यों है, बात ये आती है खास क्यों है। ये खास इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम है। जो पहले 2 लेक्चर पे आपने देखे वो टॉपिक ऐसे है जो पहले लेक्चर, खासकर कि पहले लेक्चर में जो आपने देखा अकाउंटिंग में, वो वैसे पॉइंट्स है जो बार बार रिपीट होते हैं तो आपको याद हो गए होंगे। लेकिन आज हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो बार बार रिपीट नहीं होते, इस वजह से इसमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो जरा ध्यान से और अच्छे से इनको कर लीजिएगा। देखो अब ध्यान से देखिए, देखो एक्सपेंसेस पेड का मैंने आपको पहले से बता रखा है। एक्सपेंस अगर आप पेड करते हो तो बोलोगे सर हाँ ये तो हम जानते हैं कि एक्सपेंस अगर हम पे करेंगे तो इसका 2 जगह इफेक्ट जो पड़ता था, एक तो ये कैश पे करा तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, ये आप जानते हो। बट इसी के 2 और पॉइंट है। एक है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आप बोलो को सबसे पहली चीज तो ये पता होगी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है आप बताओगे, आप जानते होगे। फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि अगर कोई खर्चा पे करना बाकी है तो आप बोलोगे सर अगर कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है तो हमारे लिए लायबिलिटीज है। बिल्कुल सही बात है। तो लायबिलिटीज में एक कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट होगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक तो लायबिलिटीज में कॉलम बना, एक आपके लिए वो नुकसान है तो कैपिटल से माइनस किया। तो बहुत सिंपल है इनमें डिफरेंस। पेड करते थे तो कैश जाता था, कैपिटल तो जाता ही जाता क्योंकि नुकसान है। लेकिन पे करना अगर बाकी है तो नुकसान है तो कैपिटल से तो गया, बट आपने अभी पे ही नहीं करा है तो बाद में पे करोगे तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। और इसी का एक और पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पे कर देना। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई खर्चा आगे का एडवांस में पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो आप बताओ प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। बोलोगे सर अगर हमने कोई खर्चा एडवांस में पे कर रखा है, प्रीपेड है तो वो आगे का खर्चा है तो आपका नुकसान है, वो आपके लिए एक एसेट्स होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका एक तो एसेट्स में कॉलम बन जाएगा किस नाम से, प्रीपेड, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, रेंट, सैलरी, वेजेस जो भी है तो प्रीपेड एक्सपेंस। और एक आपने कैश पे करा होगा तो कैश से माइनस। तो देखो ये पॉइंट तो आपको पुराना, ये 2 नए पॉइंट है। एक ये रहा, मैं इनको थोड़ा रेडिश कर दूं, और एक ये रहा। तो ये 2 नए पॉइंट आपने इस वाले पेज पे देखा। ध्यान रखना क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक और आएगा बेटा इनकम पे। इनकम रिसीव आप जानते हो, बोलोगे हाँ सर जानते हैं। इनकम रिसीव का आपने बता रखा है। इनकम अगर रिसीव होगा
तो आप ही बता सकते हो। बोलोगे सर हम तो गैस कर चुके हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में आपने बता रखा था कोई भी इनकम मिलेगी तो हमारे लिए वो एक इनकम है। एक तो पैसा मिलेगा तो कैश मिला तो कैश में प्लस, और इनकम है तो कैपिटल में प्लस। बिल्कुल सही जवाब है आपका, यही है, पढ़ा आपने, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अब आते हैं दो नए पॉइंट इसके भी है। पहला है आपका एक्रूड इनकम। तो पहले तो आप इस एक्रूड इनकम की मीनिंग क्लियर रखो। पहले लेक्चर वैसे मैंने ये बता रखा है, फिर भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि इनमें होती है गड़बड़ी। देखो मेरी क्या ना हो गया ना गड़बड़ हमारे साथ भी। एक्रूड इनकम, तो इनकम अगर मिलना बाकी है बेटा तो आप बोलोगे सर इनकम मिलना बाकी, डेट इज एक्रूड, तो आप बोलोगे सर एक्रूड इनकम मिलना बाकी, कमा लिया, मिलेगा, मिलेगा तो एसेट्स। बिल्कुल सही बात है। तो एसेट्स में एक कॉलम बन जाएगा एक्रूड इनकम का, जो भी इनकम का नाम होगा, और आपकी इनकम है तो इनकम है तो आपका फायदा है, कैपिटल में प्लस। देखो इनकम मिल गया तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। वो इनकम अगर मिलना बाकी है तो एक तो इनकम है तो कैपिटल प्लस हुआ, पर मिला नहीं तो बाद में मिलेगा, मिलेगा तो एक नया एसेट्स का कॉलम बन गया। और इसी में तीसरा आप समझ गए होगे, गैस कर चुके होगे क्या होगा, एडवांस इनकम। अगर आपको एडवांस में कोई इनकम मिल जाए तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था एडवांस इनकम मतलब काम नहीं किया और पैसे पहले ही ले लिए, तो पैसे लिए तो पैसा आया, लेकिन वो इनकम नहीं, आपके एडवांस में अगर कोई इनकम मिल जाए तो वो आपके लिए क्या होती है, बोलोगे सर लाइबिलिटीज होती है। बिल्कुल सही जवाब। तो बस लाइबिलिटीज में एक कॉलम बन जाएगा एडवांस, प्लस होगा एक कॉलम एडवांस इनकम का। ठीक है, तो ये कुछ हमने नए पॉइंट्स देखे, इसको जरा ध्यान से और तसल्ली से रखिएगा। इसी के ऊपर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ। देखो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जरा इसको बनाते हैं। तो फॉर्मेट आप जानते ही हो, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट आप बेटा फॉलो करते हो? बोलोगे सर हाँ बिल्कुल यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं हम। जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। पहला पॉइंट है बेटा आपका कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस मतलब होता है स्टार्ट, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस। कितना कैश लगा बेटा? बोलोगे सर 60,000 रुपये कैश लगाया है। ज़्यादा आगे चले गए, तो कैश में बेटा आ गया आपके एसेट्स में 60,000। बोलोगे सर लाइबिलिटीज पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और 60,000 रुपये ही आपका कैपिटल हो गया। मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो दूसरा क्या है, रेंट पेड इन एडवांस। आपने एडवांस में रेंट पे कर, आ गया ना कॉलम, एडवांस में रेंट पिया, रेंट पेड इन, प्रीपेड रेंट हो गया ना। तो एडवांस में रेंट कितना पे किया बेटा? तो 500 रुपये आपने एडवांस में रेंट पे किया। तो आपको भी पता है एडवांस में अगर रेंट पे करोगे तो एडवांस रेंट यानी प्रीपेड रेंट नाम का एक तो कॉलम बनेगा। तो एक तो आप कैश में से कैश पे किया, कैश से माइनस, और एडवांस नाम का आपका एक एसेट बन जाएगा कॉलम, एसेट्स में 500 रुपये का प्रीपेड रेंट। ये प्रीपेड वाला आ गया आपका, ये रहा प्रीपेड एक्सपेंस, कैश से माइनस, और एसेट्स में आपका क्या बन गया बेटा? कॉलम बन गया। कितना बेटा? 500 रुपये। और कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह जीरो। फिर आप लाइन खींचोगे और बनाओगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो देखो ये हो गया 59,500, ये 500, ये 0 और ये 60,000। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 मतलब 3 सॉरी। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30 एंड क्रेडिट 20। आपने 30,000 रुपए का गुड्स कैश में खरीदा, 20 का उधार। अब जानते हो कि 30,000 कैश खरीदा तो कैश से कम हो जाएगा, 20,000 उधार खरीदा तो लाइबिलिटीज हो गई, और टोटल गुड्स कितना आया? बोल गए सर 50,000 रुपए का गुड्स आया। तो बस यही आपको करना है, परचेज गुड्स। तो 30,000 आपने कैश खरीदा तो 30,000 कैश से माइनस, 20,000 उधार खरीदा, उधार लाइबिलिटीज नाम नहीं दिया तो उसको लिखते हैं हम क्रेडिटर, नाम दिया तो उसका नाम लिख देते, तो 20,000 क्रेडिटर आ गया। और आपके पास क्या है? बोलोगे सर स्टॉक नाम का एक नया एसेट्स आया। बिल्कुल सही जवाब है। कितने का आया एसेट्स भाई? तो 50,000 रुपये का आया। 50,000 समझ आएगा ना कैसा आया? 30,000 आपने गुड्स कैश में खरीदा, 20,000 आपने उधार खरीदा, तो 30 और 20 कुल मिला के 50,000 गुड्स आ गए। न्यू इक्वेशन। अब देखो ये कितना होगा, 29,500, 500,
50,000, 20,000 और ये हो गया आपका बेटा 60,000। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट देखते क्या बोला हुआ बेटा। तो फोर्थ पॉइंट में बेटा लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30 कॉस्टिंग 20, मतलब 20,000 के गुड्स बेटा आप 30,000 में बेचोगे। सर ये तो बोलोगे सर ये तो पुराना पॉइंट है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बिल्कुल सही बात है, 20 के गुड्स 30 में बेचे तो 20,000 से आपके गुड्स कम हो जाएंगे, 30,000 आपको कैश मिला। वही उधार बेचा होता तो क्या आता, बोलोगे सर डेटर आता, पर यहाँ कैश है और 10,000 का आपको फायदा हुआ। सोल्ड गुड्स 20,000 के गुड्स बेचे तो 20,000 गुड्स से माइनस 30,000 आपको कैश मिला, तो 30,000 आपके कैश में प्लस, और बोलोगे सर हमें हुआ है 10,000 रुपया का प्रॉफिट। बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत आसान है अकाउंटिंग इक्वेशन, बस आपको पॉइंट्स क्लियर रखने और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी। जितना मैं करा रहा हूं इनफ है कि आपको कोई भी क्वेश्चन का कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। इसके बाद बस 4 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म कर देंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर हमें ये परेशानी आ रही है, हमें ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप बताओगे तभी हमें समझ आएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है, फिर उसका सोल्यूशन लाएंगे। क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ कि आपके लिए, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो आता है, मैं आपके लिए करूँगा, आपको सब कुछ आए। तो कोई दिक्कत होगी तो आप बताओगे सर ये दिक्कत है, भरोसा करोगे, बस उस पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ भैया करा देंगे सब कुछ, संजीव भैया है सब करा देंगे। बस इस प्यार से और भरोसे से जीवन चलता है, तो बस वो भरोसा बनाए रखो। पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा एकदम ऐसे तरीके से कि आपको बिल्कुल न्यू और कॉन्सेप्ट और एकदम यूनिक होगा, कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है मेरी। और नंबर देखना अपनी क्लास में एकदम टॉप पे रहोगे, बस पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो क्या लिखा है, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। तो 500 पे किया, 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है। अब देखो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अलग अलग कर सकते हो। देखो जो हमने पे किया 500 वो कैश से माइनस होता है और कैपिटल से माइनस होता है। 100 जो आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटीज में कॉलम बनता है और कैपिटल से माइनस होता है। तो जब आपको दो बातों में कंफ्यूजन पड़ेगी तो दो को अलग अलग कर दो, वरना डायरेक्ट क्या होगा। तो 500 आपने पे किया, 500 आपके कैश से माइनस हुआ, 100 रुपए की एक लायबिलिटीज आएगी आउटस्टैंडिंग, क्या नाम था इसका, सैलरी। एक नया कॉलम बना लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी का, और टोटल आपने 600 रुपए का नुकसान हुआ तो 600 कैपिटल से माइनस। कभी भी कंफ्यूजन लगे कि दो चीजों को एक साथ आप करने में दिक्कत आ रही है, अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 500 आपने पे किया कैश से माइनस कैपिटल से माइनस, 100 रुपए आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज में प्लस और कैपिटल से माइनस, तो कैपिटल से टोटल 600 माइनस हो गया, ठीक है ना। देन फिर न्यू इक्वेशन। अब ये देखो कितना होगा, ये 59,000 ये हो गया, 500 ये हो गया, 30,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया, 100 रुपये ये है, और ये हो गया आपका 69,400। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका बॉट मोटरसाइकिल को लिखा पर्सनल यूज। देखो इस पे कभी कभी लिखता होता पर्सनल, कभी लिखा होता पर्सनल नहीं लगा होता। अभी लिखा मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल, तो ये आपकी ड्राइंग हो। कितना खरीदा बेटा, 5,000 का मोटरसाइकिल खरीदा पर पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज होती है ड्राइंग, तो एक तो ये आपके कैश से माइनस हो जाएगा और ये आपके दूसरे कैपिटल से माइनस हो जाएगा। लेकिन यही अगर बात लो पर्सनल यूज नहीं लिखा होता तो कैपिटल से माइनस ना होकर एक एसेट्स आ जाता मोटरसाइकिल के नाम से, ठीक है। पर पर्सनल यूज लिख दिया तो बस ड्राइंग हो गया। आखिरी इक्वेशन है बेटा आपकी, तो देखो ये कितना हो गया, 54 प्लस 500 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 100 रुपया प्लस 64,400। देखो बहुत ही आसान से बहुत स्मूथली तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी है। बन गया आपका अकाउंट इक्वेशन। ये क्वेश्चन था। अकाउंट इक्वेशन के साथ एक चीज और बोलती है, बैलेंस शीट बनाओ। देखो बैलेंस शीट बनाने को बहुत रेयरली आता है, पर कभी आ जाए तो बहुत फ्री के नंबर है। देखो कितना आसान है इसकी बैलेंस शीट अगर बनाने को बोलेगा तो। देखो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट लिखोगे इधर लिखोगे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखो ऐसा नहीं है कि लायबिलिटीज लिखा तो इधर लायबिलिटीज, इधर की साइड जो आएगा बेटा आपके, इधर लायबिलिटीज के साथ साथ कैपिटल भी आता, ध्यान रखना, और इधर आता आपका एसेट्स। बस उठाना क्या, सबसे आखिरी इक्वेशन, अकाउंट इक्वेशन की सबसे आखिरी इक्वेशन। एसेट देखो 1 2 3 एसेट्स है, नाम क्या है, कैश, एडवांस, स्टॉक।
तीनों एसेट्स के नाम लिख देंगे, कैश, एडवांस, रेंट और स्टॉक। कितना कितना बेटा? 54,500, 30,000, 54,500, 30,000। और इधर की साइड वाला उठा के दूसरी तरफ डाल दे। इस तरफ देखो तीन चीजें हैं, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल। ये 100 रुपये है, ये 64,400 है, और ये कितना था? 20,000 रुपया। तो देखो 64,500, 74, 84,500। इधर देखो 54,500, 84,500, खत्म। तो बैलेंस शीट में कुछ करना थोड़ी, बस आपको क्या करना है बेटा, आखिरी इक्वेशन उठानी, और जो इधर की साइड का हिस्सा है एसेट्स वाली साइड का, मतलब इक्वल टू से पहले वाला वो एसेट्स में आ जाएगा, उधर की साइड जो भी लायबिलिटीज और कैपिटल होगा वो आपके लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, बस खत्म, इतना ही है। तो कभी बोल देगा तो बैलेंस शीट कोई बड़ी चीज थोड़ी ना, आराम से कर लोगे आप, लेकिन बैलेंस शीट जल्दी बोला नहीं जाता, बट हाँ बोल दे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा काम है। मेन अकाउंट इक्वेशन जहां पे आपको गड़बड़ी होगी। एक क्वेश्चन और रखा मैंने आपके लिए, देखो ये रहा, सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इक्वेशन बनाना बेटा इसमें भी। तो जरा अकाउंट इक्वेशन इसका बना लेते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपने बना दिया बेटा फॉर्मेट। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है इसमें, देखो जरा, तो लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 60,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस। एक तो कैश आएगा बेटा 60,000 रुपए का, और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं बोलोगे सर स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया आपने वो हमारा बेटा कैपिटल हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। अगला, रेंट रिसीव 2,000, रेंट मिला, बोलोगे सर इनकम है, कैश में भी प्लस हो जाएगा, और कहां होगा? तो बोलोगे सर कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। देन फिर लाइन खींचेंगे और न्यू इक्वेशन 62 ये हो गया। लायबिलिटीज कुछ आपकी है नहीं, है, और कैपिटल भी आपका 62 हो गया। अगला पॉइंट, इसको थोड़ा रंगीन कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपका एक्रूड इंटरेस्ट। आप बोलोगे सर एक्रूड इंटरेस्ट का, आप बताओगे एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे सर इंटरेस्ट मिलना बाकी, दैट इज एक्रूड। तो एक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट आया, यहां लिख दोगे एक्रूड इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है बेटा? तो 500 रुपए है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक तो आपको मिलना बाकी है तो एसेट्स है, एक्रूड इंटरेस्ट नाम का एसेट्स आ गया, और मिलना बाकी है इनकम तो है, तो आपका दूसरा कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यह है आपका एक्रूड इनकम। कोई इनकम मिलनी बाकी हो तो एक तो इनकम हुआ तो कैपिटल में प्लस, और दूसरा मिलना बाकी है तो एसेट्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इसमें गड़बड़ी करते हैं बच्चे, भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चनों में ऐसे पॉइंट आते हैं, तो आप भूलो ना, बस इसलिए आपको मैंने करवाया। अगला पॉइंट है कमीशन रिसीव इन एडवांस। आपको 1,000 रुपए का कमीशन एडवांस में मिला, एडवांस इनकम, एडवांस कमीशन मिला, तो बोलोगे सर कैश में प्लस, और एडवांस इनकम हमारे लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज में कॉलम बनेगा एडवांस कमीशन का 1,000 रुपए, बाकी जगह बोलोगे सर 0। देन फिर लाइन खींचेंगे और बनाएंगे हम बेटा क्या? तो बोलोगे सर न्यू इक्वेशन बनाएंगे 63, 500, 1000 और 62, 500। अब अगला पॉइंट, अमाउंट विड्रॉ। ड्राइंग है तो ड्राइंग आप जानते हो 5,000 कैश से माइनस और 5,000 ही आपके कैपिटल से माइनस। ड्राइंग का तो यही हिसाब है। फिर क्या करेंगे हम? तो आखिरी इक्वेशन बना देंगे, इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। 58, 500, 1000 और ये हो गया 57, 500, 57, 58, 500 हो गया। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो आज का जो टॉपिक था बेटा, उसमें मुझे मेरा बेसिकली मेन मोटिव था आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस के बारे में समझाना। बाकी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाया कि आपको चीजें समझ आ जाए। फिर भी आपको कहीं कोई परेशानी लगती है, कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए कि सर हमारा ये डाउट है। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मैं आपके वो डाउट्स को भी क्लियर करूंगा।
ठीक है ना। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई बच्चा चैनल पे नया आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे वेट होता है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और लेक्चर्स डालूं। ठीक है बच्चों, बाकी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना कि वो लोग भी जान ले कि एक प्री एच2 अकाउंट सीरीज लॉन्च हुई है, जिसमें आपके संजीव भैया आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, एकदम आपकी नींव को मजबूत करेंगे। ठीक है ना, कि आपका 11th एकदम आसान हो जाए और फिर 12th तो आसान हो ही जाएगा जब आपके बेस और फंडामेंटल मजबूत रहेंगे। तो मेन मोटिव है आपके फंडामेंटल को मजबूत करना, जो हम यहां पर आपको साथ मिलके करेंगे। अकेले कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, तो एक मेरा हाथ है और एक आपका हाथ है। मैं अपनी तरफ से काम करूंगा, आपको अपनी तरफ से काम करना है। देखो कितना खतरनाक और कितना जबरदस्त आपका अकाउंट्स होगा और कितना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद बस आपका प्यार और क्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।